के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। देखिए, उड़ता झारखंड तो आपने देख लिया, अब हम आपको ब्राउन गोल्ड दिखाते हैं। देखिए, सरायकेला में पिछले कुछ दिनों से लगातार बालू की तस्करी हो रही थी। हमने प्रमुखता से खबर दिखाई। अब जब प्रमुखता से खबर दिखाई तो उसका असर यह हुआ कि अगले दिन प्रशासन जागा, प्रशासन ने कार्रवाई की। एक दो दिन सब कुछ ठीक रहा, फिर क्या हुआ? अब हुआ यह कि दिन में तो तस्करी बंद हो गई, लेकिन रात के अंधेरे में बालू की तस्करी फिर धड़ल्ले से चालू। हमने फिर से खबर दिखाई। मैं शुक्रिया कहना चाहता हूं सरायकेला के उपायुक्त अरवा राजकमल साहब का कि उन्होंने हमारी खबर पर संज्ञान भी लिया और तुरंत कार्रवाई की। और देखिए, कल रात को लगातार चेकिंग हुई, जिसमें 4 ट्रैक्टर 5 ट्रैक्टर बालू पकड़ा गया। अब यह तो वो था जो चेकिंग के बाद पकड़े गए। सवाल यह है कि अभी फिर से हम खबर दिखा रहे हैं, फिर से 1 दिन 2 दिन के लिए बालू की तस्करी रुक जाएगी, फिर उसके बाद फिर प्रशासन सोएगा और फिर बालू की तस्करी होने लगेगी। तो अब की बार हमें चाहिए सीधा जड़ परवार। आखिर ये बालू की तस्करी चल किधर से रही है, खेला हो कहां से रहा है, इसे समझने की जरूरत है। सबसे पहले हम एक छोटा सा रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, उसके बाद आगे की बातचीत होगी। रिपोर्ट दिखा दीजिए एक बार। बालू तस्करी पर वार, सरायकेला में बालू का खेल, लेकिन न्यूज 11 भारत लगाएगा इस खेल पर ताला। सरायकेला जिले में बालू का खेल धड़ल्ले से चल रहा था, सबकी मिलीभगत से चल रहा था। दिन रात नदियों से बालू निकाला जा रहा था और बालू को जमशेदपुर में बेच दिया जा रहा था। फिर न्यूज 11 भारत ने खबर दिखाई, जिसका नतीजा यह हुआ कि प्रशासन रेस हो गया, बालू घाटों पर छापेमारी हुई। 1 दिन 2 दिन तो सब कुछ शांत रहा, लेकिन फिर दिन भर चलने वाला यह खेल सिर्फ रात में चलने लगा और रात में बालू की तस्करी होने लगी। हमने फिर से खबर दिखाई, नतीजा रात में भी छापेमारी हुई, लेकिन ये आई वॉश नहीं। अब तो इस खेल को जड़ से उखाड़ना है। पंचानन साव, प्रकाश साव, दिलीप साव, इन 3 नाम को सरायकेला डीसी साहब अपने जहन में बैठा ले। इनकी गाड़ियों की जांच करें, इनकी संपत्ति की जांच करें, इन्हें किनका वरदहस्त है ये भी जांच करें। हमारा काम खबर दिखाना है, हम खबर दिखा रहे हैं। हम तारीफ करते हैं सरायकेला उपायुक्त की, उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ इस जंग में हमारा साथ दिया। पर इस बार वार जड़ पर होगा, क्योंकि इस खेल को खत्म करना बेहद जरूरी है। सरायकेला से न्यूज 11 भारत के लिए वसंत कुमार साहू की रिपोर्ट। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे इसके पीछे की कहानी, इसकी इनसाइड स्टोरी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। स्वागत है आपका। देखिए, इसकी इनसाइड स्टोरी मैं आपको बताता हूं। आप याद कीजिए वो पहला दिन जब हमने सरायकेला में बालू की तस्करी की खबर दिखाई थी। हमें 3 नाम मिले थे, दिलीप साव, पंचानन साव और प्रभात साव। अब इन तीनों साव बंधुओं के ऊपर कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई है, इनकी गाड़ी अब तक कहां पहुंची है? मेरे सहयोगी बसंत साहू मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बसंत, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो यही नाम था ना, दिलीप साव, प्रकाश साव और पंचानन साव। अब फिलहाल इनकी गाड़ी कहां तक पहुंची है? क्या इनके बारे में भी कोई जांच पड़ताल हो रही है कि इनको माफ कर दिया गया है कि भैया तुम बालू का काम करो, तुमको कोई नहीं पूछने वाला है? बसंत साहू जी जी, ऐसा है। देखिए, इनका तो पहले तो ही तो बताया था कि हमारा गाड़ी बालू में नहीं चलता है, लेकिन हमारा 12/11/2021 को खबर जब चला था तो उस समय खुद अपने आपका प्रकाश साहू ने हमारा चैनल को व्हाट्सएप फोन के माध्यम से बताया था। लेकिन ये था कि 13/11/2021 को तमार थाना में इनका गाड़ी जो हाईवा गाड़ी था, वो गाड़ी में जो पाल्टी हुआ उसका भी हम लोग न्यूज में 13 तारीख को दिखाए थे। जो सरासर ये है कि इसका गाड़ी बालू में चलता है जी। इसका गाड़ी अभी 14 गाड़ी है इन लोग के पास में, तीनों भाई का 14 गाड़ी है। 14 गाड़ी में से बालू का कारोबार अभी 13 गाड़ी में धड़ल्ले से चल ही रहा है। इसी तरह से देखिए, हमारा न्यूज जिले में न्यूज चलाएगा, उसके बाद सरकार जो जागता है, जैसे कि 18/11/2021 को हम लोग न्यूज चलाए। न्यूज चलाने के बाद 4 गाड़ी को आज हमारा अंचल अधिकारी मनोज कुमार और आलोक दुबे जी, जो ये आदिपुर थाना प्रभारी है, डीसी साहब के निर्देश पर
आज छापामारी किया और 4 हाईवा को जब्त करके आदिपुर थाना क्षेत्र के खरकाई पीओपी में रखा गया। लेकिन हमारा कहना है कि भाई ये जो खेला बेला जो चल रहा है, सरकार को क्यों नहीं मने इस तरह से बैरियर लगा दे रहा है कि सरकार का राजस्व से जो लूट होता है, एक एक गाड़ी में लगभग यदि मने फाइन काटा जाए तो फाइन काटने से 50 से 60 हजार रुपया लगभग फाइन इन लोग का होता है। तो इस तरह से जो चोरी हो रहा है, दूसरी तरफ सरकार को और एक चीज चाहिए कि भाई बालू तो इस क्षेत्र में हर जगह पर बालू का उपयोग है और बालू का ये भी होता है, जैसे प्रधानमंत्री आवास में रोड रास्ता जहां भी बन रहा है वहां बालू का ये उपयोग भी होता है। तो सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि सरल उपाय कर दे, कम से कम ऑनलाइन 100 CFT गिट्टी बालू उठा रहा है तो वो अपना ऑनलाइन अपना पैसा सरकार को जमा करे और बालू कहीं से भी उठा ले। इस तरह का यदि ये करे तो सरकार का एक बड़ी मात्रा से राजस्व भी आएगा और ये जो चोरी हो रहा है इस चोरी भी रोकेगा। और नहीं तो ये जो चोरी हो रहा है, जिस तरह से बोला जाता है कि मैं डाल तो तुम पात, मैंने ये कहानी है कि प्रशासन जिस तरह से कर रहा है तो जो बालू माफिया है वो पात के आधार पर चल रहा है, क्योंकि कहीं पर भी इस तरह से अब तक कोई ऐसा कानून नहीं बना है कि इन लोगों का गाड़ी का सड़ा दे और जैसा भी करे। गाड़ी एक बार पकड़ाता है, उन लोग अपना फाइन दे करके गाड़ी को निकाल लेता है, फिर गाड़ी को बालू के चोरी के कारोबार में लगा देता है। ये मेरा झारखंड में हर जगह पर जहां भी नदी है उस जगह पर हर झारखंड में इस तरह का ये चलता है। ऐसा कठोर कानून भी नहीं बना है कि गाड़ी यदि ये में कर लिया जाए, राजपात बोला जाता है। इस तरह से जैसे वन विभाग में वन अधिनियम के तहत में गाड़ी को जब्त करके उसको राजपात किया जाता है। इस तरह से कठोर एक कानून भी बनना चाहिए कि चोरी यदि बालू का चोरी मिल जा रहा है तो उस पर राजपात करके उस गाड़ी को जब्त किया जाए। जी बिल्कुल सही बात है। अब सबसे बड़ी बात है बसंदा कि देखिए सिंपल सी चीज है कि आपने नंबर दिया, ठीक है, सबूत भी दिया। भाई हमने जिस दिन पहली बार फोन किया उस नंबर पर तो इनकार किया गया कि भैया हमारी तो कोई गाड़ी नहीं चलती बालू में। किस्मत देखिए कि अगले ही दिन इस शख्स की गाड़ी पलट जाती है तमाड़ में, बालू लदी हुई, ठीक है। तो भैया होना यह चाहिए कि प्रशासन को एक बार अगर कोई आदमी सबूत दे रहा है तो कम से कम उन सबूतों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर जांच करनी चाहिए कि इस आदमी के पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी हाईवा, कितने ट्रक, कितने ट्रैक्टर इस आदमी के चलते हैं, क्या बालू से इसका कोई संबंध है कि नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि भाई थाने से जो एसपी के नाम पे वसूली करता है वो कौन है? क्या वो पैसा सच में एसपी के पास पहुंचता है या फिर वो पैसा एसपी के नाम पे कोई और ले रहा है? चूंकि ये आरोप बहुत संगीन है, ये ऐसे वैसे आसान से आरोप नहीं है, तो इन आरोपों की गहनता से जांच बहुत जरूरी हो जाती है। लेकिन अब तक मैं देख रहा हूं कि सरायकेला के एसपी साहब आराम से इस मामले में बहुत ज्यादा सीरियस हो नहीं रहे। उपायुक्त की तरफ से तो सीरियसनेस नजर आती है, लेकिन एसपी साहब की तरफ से अब तक इसको लेकर के कोई खास नजर नहीं आ रहा है। बसंदा जी देखिए, आज मान लीजिए कि कोई भी आदमी किसी के कोई बिजनेसमैन को या किसी आम आदमी को फोन करके धमकी देता है तो उसको रंगदारी का केस किया जाता है, उसका सीडीआर निकाला जाता है कि आप किससे किससे बात किए। लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारा जिला के लिए, अब तक उसका जो नंबर हम लोग दिए हुए हैं और इस नंबर को अब तक मैंने जिला प्रशासन सीडीआर निकाला नहीं, और सीडीआर नहीं निकलेगा तो उस पर कार्रवाई, तो स्वाभाविक कार्रवाई हुआ नहीं है। क्योंकि ये जो नंबर हम लोग 3 नंबर जो दिया गया था, तीनों नंबर को अब तक जांच नहीं किया है। दूसरी ओर की हम तो एसपी साहब से बात नहीं की है, लेकिन मेरा दूसरा पत्रकार लोग आज बात कर रहा था तो 6311 और 096 और कुछ गाड़ी जो पकड़ाया आज मैंने ये जो अंचल अधिकारी और आदिपुर थाना प्रभारी जो पकड़े, इस संबंध में एसपी साहब से बात किया तो एसपी साहब तो सीधे ना कर दिया। मेरा एक पत्रकार बताया आदिपुर का, सचिन मिश्रा बोल करके, उनको बोला कि नहीं हमको जानकारी नहीं है, पूछ करके बताते हैं। फिर 20 मिनट के बाद एसपी साहब को फोन किया तो एसपी साहब ने फोन को नहीं उठाया। तो ये तो देखिए, जब एसपी साहब हम लोग भी, हम तो फोन करना ही उनको छोड़ दिए हैं, क्योंकि बड़ी घटना हम एनएच में रहते हैं और मैं जिला का मैंने ब्यूरो भी हूँ, तो हमारा जब फोन नहीं उठाता एसपी साहब तो क्या बोला जाए इस तरह का। जी चलिए बहुत शुक्रिया बसंता। हम तो बस यही उम्मीद करते हैं कि देखिए वार जो है वो सीधा जड़ पर होना चाहिए, जड़ पर वार होना बेहद जरूरी है। चूंकि अगर जड़ पर वार नहीं होगा
तो भैया ये पेड़ तो फलता रहेगा, फूलता रहेगा, और हम तब तक ये खबर दिखाते रहेंगे। सरायकेला की जनता भले बोर हो जाए, टीआरपी की बहुत ज्यादा चिंता है नहीं, चिंता इस बात की है कि भैया वार जो है वो जबरदस्त होना चाहिए और सीधा जड़ पर होना चाहिए। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि वार जड़ पर होगा और अब की बार जबरदस्त वार होगा, बालू के खेल पे वार होगा। डंके के चोट में हमने आपको दिखाई है बालू के तस्करी की खबर और लगातार दिखाई है। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार स्ट्रॉन्ग एक्शन होगा, अगर नहीं होगा तो स्ट्रॉन्ग एक्शन हम करवा के रहेंगे। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।